ये लो, ये सब सच बोल रहे हैं। अरे सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। वो तो मैं शुरू में ही कह दिया, सुनवाई कहाँ हो रही है। मैं सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हूँ। मुझे 26 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, जो बहुत लंबा समय है ये। अमित शाह मुझसे बहुत जूनियर हैं। नरेंद्र मोदी जी महासचिव थे गुजरात के 4 डिस्ट्रिक्ट के, और मुझे रेलवे स्टेशन पर लेने आया करते थे। उस समय केवल 6 लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया करते थे। अटल जी, अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी, उमा भारती, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद। इसके अलावा कोई तो छूता तक नहीं था भाजपा को। शत्रुघ्न सिन्हा भी भाजपा छोड़ चुके हैं। छोड़ा तो नहीं उन्होंने, लेकिन छोड़ देंगे और छोड़ भी देना चाहिए। जहां इज्जत नहीं हो, जहां हमने अपने देश के लिए, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला। कोर्ट में इन्फॉर्म में ये होता है कि अगर कोई विदेश छोड़ के चला गया विदेश तो इन्फॉर्म कर देना। और अरुण जेटली से मिल करके जाता है वो दिन में विजय माल्या, और रात को चला जाता है। जब अरुण जेटली उसको बताता है कि तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, ये कहाँ की राजनीति और ये कहाँ का तरीका है। यही तो बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों को जितनी पनाह भारतीय जनता पार्टी के समय में मिली है उतनी कभी नहीं मिली। ये लो, ये सब सच बोल रहे हैं। अरे सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। ये ऐसे नहीं होता। नहीं तो मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। The biggest question before the entire world is how to restart. The restart will not be possible without a reset of mindset, a reset of processes, and a reset of practices. Friends, I think the historic reconstruction efforts after the 2 world wars can give us several lessons. Post-world wars, the entire world worked on a new world order. New protocols were developed and world changed itself. My question to you is that we in Assam feel very concerned about climate change and its consequences. So, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं, भाई तो पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। Message repeatedly, you're a
allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'm out of the rest. Purple water. तो पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार. You came here happy and thankful to you. It's okay. Your things are, आपके ideas हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए. 3-4 questions are already into it. So I can't. But मोदी साहब, मोदी साहब, कहीं देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ. आप उसको कोशिश कीजिए. मुझे एक चीज समझाएं सर. I'm not talking about doing anything wrong. I'm saying why can't you correct the image? शिक्षा मिलेगी, महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी. वो खुशहाली आएगी की बजाय जाएगी छप गया था. मैंने उसे ठीक करवाया था, मुझे याद है. ये सब हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं. जातिवाद को बढ़ावा देने वाले भी आप हैं. ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? मैं आपको भड़काना नहीं चाहता. मैं सिर्फ चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है. ये देखिए, पूरे राज्य में चक्का जाम करवा दीजिए. तुम मेरे ऊपर गाड़ी चलाओगे तो क्या हमारे साथ वाले हाथ में खड़े जाएंगे? मेरी चिता के साथ सारा महाराज चलेगा. एक बस ड्राइवर ने बस रोककर पूरे शहर में चक्का जाम करवा दिया. उससे पूछा तो कहता है कि रूलिंग पार्टी का आदमी. दूसरा ड्राइवर जात के नाम से डराने लगा. कमिश्नर और पुलिस भी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आपने उन्हें कुछ करने नहीं दिया. अपना वोट बैंक बचाने के लिए आपने सारा महाराष्ट्र जलने दिया. 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जलकर राख हो गई क्योंकि आप चुप रहे. सैकड़ों गाड़ियां जली, लोग घायल हुए, मरे आपकी वजह से. आपने किसी को कोई कार्रवाई नहीं करने दी क्योंकि आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूट रही थी, है ना? क्या पकड़ा है? इस इंटरव्यू को सनसनीखेज बनाकर नाम कमाने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हो तुम. नो सर, सबूत है मेरे पास. उसमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं. अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा. नो अरेस्ट, नो टीयर गैस. वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो. पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे. कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो. मैं 2-4 को पकड़कर एक. अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? बोलिए सर. ये लो, ये सब सच बोल रहे हैं. अरे सच्चाई दिखाई नहीं दे